आलिया भट्ट इन दिनों हर जगह सुर्खियों में छाई हुई है। वो अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो गई हैं। जहां एक तरफ वो बड़ी बड़ी फिल्में साइन करती जा रही हैं, वहीं हाल ही में फिल्म राजी के लिए आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। पॉपुलैरिटी के मामले में भी आलिया किसी से कम नहीं है। ये तो आप जानते ही हैं कि आलिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। यही वजह है कि अब उनके इंस्टाग्राम पर 30 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। इस मामले में उन्होंने कई बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया है। आलिया ने इस मौके पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को शुक्रिया कहा है और कैप्शन में लिखा है, ये सफर बहुत अद्भुत रहा, लेकिन ये अभी शुरुआत है। 30 मिलियन। बता दें कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में आलिया सलमान खान, शाहरुख खान और कटरीना कैफ जैसे कई स्टार्स से आगे निकल गई हैं। जहां एक तरफ सलमान के इंस्टाग्राम पर 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं शाहरुख खान के 16 मिलियन। इसके अलावा कटरीना के 19 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ आलिया अभी दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से पीछे हैं। दीपिका के इंस्टाग्राम पर 33 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस रेस में सबसे आगे प्रियंका है, उनके करीब 37 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से आलिया की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो जल्द ही प्रियंका और दीपिका को भी फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ देंगी। बात करें आलिया के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो जल्द ही उनकी फिल्म कलंक रिलीज होने वाली है। इसके अलावा वो इस साल रणबीर कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आलिया कब तक इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में सबसे आगे निकलती हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। कलंक आपके फादर का सपना था और वो उनके दिल से काफ़ी ज़्यादा करीब था। तो अब आपको जब कलंक फाइनली रिलीज हो रही है और ट्रेलर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ टीजर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ याद आती है जब आपके डैड ने आपको ये स्टोरी सुनाई थी? अगर आप कुछ बता पाए तो। एक्चुअली कहानी ये, जैसे कि मैंने कहा है कि 2003 में जब कल हो ना हो रिलीज हो रही थी, तो उसके बिल्कुल 2 महीने बाद इस कहानी का जो जर्म था, जो आइडिया थी, वो मेरे जहन में आ गई थी। उसके बाद मैंने पापा के साथ बहुत शेयर किया, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है फिल्म का, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। फिल्म जो एटमॉस्फेयर थी, वो पापा को उसकी बहुत नॉलेज थी, तो वो खुद गए थे कुछ एरियाज़ में रिसर्च करने, और वो बीमार भी थे, ही वाज़न्ट वेरी वेल, लेकिन उनका पैशन, वो पहले करियर में फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो ही वेंट एंड टुक सम अमेजिंग फोटोज ऑफ सर्टेन लोकेशंस दैट ही थॉट दैट वी वुड हैव इन आवर फिल्म। वो तस्वीरें अभी भी मेरे पास है, हमने आर्काइव किए थे। और फिर जब जून 2004 में वो चल बसे, उसके बाद ऐसा हो गया था कि इतनी सारी यादें जुड़ी थी उस कहानी के साथ, तो मैं बना नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं। मैंने ऑलरेडी फिल्म एक्चुअली प्लान कर ली थी, मैं शूटिंग करने जा रहा था एंड ऑफ द ईयर, लेकिन उसके बाद मुझसे हुआ नहीं। बहुत साल गुजर गए उसके बाद, और फिर कभी कभी मैं ये कहानी सबके साथ शेयर किया करता था। आई थिंक धर्मा प्रोडक्शंस में जो भी मुझसे करीब है, वो सब जानते कि कलंक की कहानी क्या है। और एक दिन मैंने अभिषेक वर्मन को वो कहानी बताई और उन्हें बहुत पसंद आया, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट द फिल्म वुड बी इन द राइट हैंड्स विद हिम, तो उन्होंने डेवलप किया। और आज जब ये पिक्चर देखता हूँ, मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में बनती हैं कंपनी में, हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मेरे लिए एक, मैं कहूँगा स्पेशल से ज़्यादा इमोशनल है। एंड आई वुड से दैट दिस फिल्म, और मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके इस फिल्म के साथ आई ओनली होप द बेस्ट फॉर इट, लेकिन फॉर मी इट्स बियॉन्ड इट्स बॉक्स ऑफिस एंड बियॉन्ड व्हाट आई थिंक द इवेंचुअलिटी द फिल्म विल बी, बिकॉज द फैक्ट दैट ये मेरे पिताजी का ये एक सपना था जो पूरा हो गया आज, एंड आई थिंक दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। Karan sir, on your left, slightly on your left. This is Simran Singh here. Yeah. On your left. On your left. So first of all, congratulations to you and the team. The teaser is fantastic. My question to you is, in the teaser we saw that during the titles, all the female leads' name were first, and then there was the male cast name. So was that a conscious decision? My dear, you and I were brought into this universe by women, and I've been raised by a group of strong women. And these 3 wonderful women are the heart, soul and spine of Kalank. There is no way
there is no way in hell that the men could ever match up to their prowess, their beauty, and their intellect. And that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events. Wow. Hello. So my I'm waiting for the day that this question won't even pop up. It shouldn't be a surprise. Good, very good. So मेरा सवाल आपसे और आदित्य से है कि usually there is a perception towards ensemble cast कि सबको वैसा role नहीं मिलता. The कहानी is centered towards primary characters. But what was the reason that you signed the film? Is it because that you thought that your character would be has a depth to it? What was the reason that you said yes to Kalank? I think you asked a question and answered it as well. Yes. Yeah, we did do it because there was actually depth to every character. And like I mentioned earlier, the script was something that blew me away. And Abhishek's vision, which was really clear. And then when you have a director that can put his message across to you about how he's seeing something and you feel safe and comfortable about that, I think everyone feels good in their place. All right, we have two honestly, questions. We have two more questions. I just have to say that this film, since you said ensemble, it's a true ensemble film. So that means every character is a primary character. Even if you see a monkey, he'll also be a primary character. There's no monkey, so but it's a true ensemble. There's a bull. There's a bull. There's a bull. Okay, sorry. I'm just saying if in case you see a monkey. Stop, There's a monkey Karan, somewhere. stop confusing the audience. Yeah, the bull and... yeah. This is a film Karan- about these 6 people and their relationships and what they go through, what changes their lives. So I think everyone has a very, very important role to play within the film. Karan. We have last two Karan, questions, yeah, ladies Karan, and gentlemen. towards your right, Karan. Karan. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. कैसे मैंने तैयार किया उनको? देखिए मैं एक्चुअली डिजाइनर नहीं फिल्म मेकर हूं तो मैंने इनको बिल्कुल तैयार नहीं किया. काफी तैयार होके खुद आए हैं ये. और आई थिंक ये आर्टिस्ट हैं तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और भावनाएं देख के वो फिल्म करते हैं. तो इसलिए ऐसे मुझे कोई ज्यादा मेहनत वरुण, आलिया, माधुरी, संजय, आदि, सोनाक्षी उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और फिल्म किया है. तो स्पेशल कोई मेहनत मैंने किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व नहीं किया. सबसे ज्यादा मेहनत मुझे आई थिंक फॉक्स और साजिद के साथ लगा है. भैया ये पिक्चर बनानी चाहिए इस बजट पे या नहीं. भैया आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको बहुत मजा आया ये देख के ट्रेलर. हाँ और ये गुफ्तगू भी करके इनके साथ और भी मजा आया आपको. Karan. Still okay being the operative word. हाँ जी. Hey, one last question. Karan, yeah. Yeah. Karan. Yes, sir. You have a question for Sanju? Karan, I have one question for Alia and Varun. Hello. So, Alia, Varun, we have seen you in Humpty, Badri, and Student. All urban films, yeah. So, how are Humpty and Badri urban films? But it's quite different from this Kalank. That way, not a period film. Yeah. So, how was working with this film together, you and Varun? And Karan, you also tell us कि कितना difference हुआ इनमें Student to Kalank. Just. I think बच्चे बड़े हो गए. And please, I Alia, think इस फिल्म के दौरान मैं कह सकता हूँ कि वो बच्चे थे 2012 में जब उन्होंने स्टूडेंट के किरदार निभाए थे और आज अभी मुझे लगता है कि बड़े हो गए. आपने अगर विजुअल्स देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि सब बड़े हो गए. But was it different from the other 3 films? Or some things don't change, but Varun sir के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है स्पेशली. हालांकि शुरुआत में हमारे बीच कुछ लड़ाई हो रही थी. सच बात है शुरुआत में बहुत लड़ाई हुई थी ये फिल्म पे. Please tell them the reason why लड़ाई हुई. No reason. I'll tell you when did it become fine. When I started directing. No, not when you fell down. पहले तो आलिया जब सेट पे आई तो बहुत मतलब एटीट्यूड से बिहेव कर रही थी मेरे साथ. तो मैंने पूछा अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्या 2-3 बड़े फिल्में साइन कर लिए तो क्या कुछ हवा लगी है? तो she said नहीं I'm in my character and all. तो she was like this conversation never happened. तो एक दिन मैं थोड़ा सा लेट आया था और लेट का मतलब है मैं 20 मिनट लेट आया था. 20 minutes, that's it. And I apologized to her people, everyone. But Alia was not talking to me. और फिर उनको एक कैरेज पे चढ़ना था और मुझे पता था कि ये गिरेगी ही गिरेगी और गिर के जाएगी किधर मुझे ही पकड़ना है. तो जब वो गिरी और मैंने पकड़ा, अभिषेक को सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया बट फिर तब आलिया हंसी and then we became friends. Yeah, no, but to be very honest, it's lovely. I love working with him and he is very, very close to my heart. And I have to say he is fantastic in the film, in my eyes.
Karan Justin here from That's the last question, ladies and gentlemen. Karan Justin here from PTI आपके towards लेफ्ट your में संजय जी यहाँ पर बोलिए, let him question. आप बोलिए. संजय जी सवाल ये है बोलिए. सवाल ये है संजय जी कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा कलंक जिसे आप हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं? आप. अरे भैया मैं जेल गया हूँ, वो कलंक वो अभी मिट गया लगता है. Karan, thank you on that